अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी प्लस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक हो गया बच्चों? चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए और प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। क्या करो, पहले इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसी तरह प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, इसी तरह सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, यानी कि बी क्रॉस ए जो होगा उसको अगर मैं किसके इक्वल होगा, अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह सी क्रॉस ए जो होगा वो होगा, अगर उसको ए क्रॉस सी लिखूं तो बाहर माइनस लेंगे, माइनस साइन ये शो करेगा कि इनकी डायरेक्शन चेंज है। और सी क्रॉस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसे माइनस बी क्रॉस सी के। ठीक है बच्चों, अब जहाँ पर बी क्रॉस ए है आप उसकी जगह ये पुट कर दें, बी क्रॉस ए की जगह ये पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी से कट हो जाएगा। अच्छा, सी क्रॉस ए की जगह आप लिख देंगे माइनस ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी से कट हो जाएगा। और सी क्रॉस बी को आप लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस सी, तो ये बी क्रॉस सी से कट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, वी नो डैट, हम जानते हैं क्या कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू होता है माइनस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, तो सी क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बी क्रॉस। जब वैल्यूज वहाँ पर पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी से माइनस का ए क्रॉस बी कट हो जाएगा, ए क्रॉस सी से माइनस का ए क्रॉस सी कट, बी क्रॉस सी से माइनस का बी क्रॉस सी कट हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 0 वेक्टर। ये राइट साइड आ गए, हैंस प्रूव डैट ये चीज़ इज इक्वल टू दिस, इस वेक्टर के, क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड वेक्टर है तो राइट भी वेक्टर आएगी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए बी सी इज इक्वल टू 0, 3 वेक्टर हैं उनका सम 0 वेक्टर के इक्वल है, तो प्रूव करें क्या कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो स्टोरी चल रही है वो ये है बच्चों कि मैं पहले इसका दोनों तरफ ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा, ए क्रॉस दिस वेक्टर। ठीक है, तो वहाँ से कोई रिज़ल्ट निकल आएगा और फिर इसी का फिर मैंने बी से क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा, फिर वहाँ से मेरा ये प्रूव हो जाएगा। कैसे बच्चों? गिवन डैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर दे दिया है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय ए, इन दोनों का बोथ साइड पर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, यानी ए क्रॉस दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस दिस। अब ये आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 को जिससे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा इसका। अब आप जानते हैं कि ए क्रॉस ए किसके बराबर होता है? 0 वेक्टर, क्योंकि इनके एंगल 0 बनता है और साइन 0 0 होता है। तो ए क्रॉस ए तो 0 वेक्टर आ गया, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, ए क्रॉस सी को इधर ले जाएं, यानी कि ये तो सारा सिंपल हो गया, 0 आ जाएगा। अब ए क्रॉस सी को आप इधर ले जाएं तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस सी को अगर मैं लिखूँ सी क्रॉस ए तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, तो जब सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस है, तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस, यानी सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू होता है माइनस सी क्रॉस ए के, यानी इसकी जगह जब आप ये चीज़ पुट करेंगे तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से ये एक रिज़ल्ट निकल आया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, अब मैं इसी का बी के साथ ले लेता हूँ। नो, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन ए का विद बी के साथ, तो आपके पास बच्चों ये आ जाएगा
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ पे बी क्रॉस बी तो 0 आ जाएगा, बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये वेक्टर 0 हो जाएगा जी बच्चों। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 वेक्टर आ जाएगा, तो पास बी क्रॉस सी इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब आप क्या करें, बी क्रॉस सी इसको इधर रहने दें, इसको उठा के उधर ले जाएं, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू होता है माइनस ए क्रॉस बी के, होता है ना बच्चों। ठीक है। अब बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, तो माइनस माइनस होके वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी क्रॉस सी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, ए में था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, सी क्रॉस ए। तो जब इसके साथ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव हुआ, और ए क्रॉस सी इज इक्वल टू दिस, वो इक्वेशन 1 से प्रूव हुआ। तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये दोनों इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।